हेलो फ्रेंड्स, तो हाल ही में मैंने मिलर्स गर्ल नाम की एक मूवी देखा है जो कि इसी साल रिलीज हुई है और इस मूवी को IMDb से सिर्फ 5 रेटिंग्स मिले हैं। तो बेसिकली ये मूवी देखने का रीजन ये क्लिप है जो कि आप देख पा रहे हो। अब मूवी में कोई लव स्टोरी था या नहीं ये जानने के लिए आपको पहले स्टोरी जानना पड़ेगा। तो पहले इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं और फिर मैं बताऊंगी ये मूवी मुझे कैसी लगी। तो कहानी की शुरुआत होती है कायरो से, जो एक 18 साल की लड़की थी और एक अमीर घर की बेटी थी और घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर जाते थे और स्कूल में वो जोनाथन मिलर नाम के एक टीचर की क्लास लेती थी ताकि उसकी राइटिंग स्किल्स और अच्छा हो सके। और वैसे भी मिलर ने एक किताब लिखा था तो उनको एक्सपीरियंस काफी था और मिलर कायरो से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड भी था। एक रीजन तो ये था कि कायरो उसकी किताब पढ़ती थी और दूसरा रीजन ये था कि उसकी लिटरेचर नॉलेज बहुत ही अच्छी थी। अब मिलर एक ऑथर था, लेकिन शादी के बाद उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जबकि उसकी बीवी बियाट्रिस बहुत ही सक्सेसफुल ऑथर बन गई थी और हर वक्त वो मिलर को ताना देती थी कि उसने लिखना बंद क्यों किया। अब कायरो को येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कैसे लिखना था उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट पर, लेकिन कायरो ने ऐसा कुछ किया नहीं था कि वो इस बारे में लिख सके। और यही बात उसकी बेस्ट फ्रेंड विनी को बताने पर वो उसे सजेस्ट करती है एक टीचर और स्टूडेंट के अफेयर के बारे में लिखने के लिए। वैसे मैं बता दूं, विनी एक लेस्बियन थी, लेकिन फिर भी वो बोरिस को लाइन मार रही थी, जो मिलर का दोस्त भी था और साथ में जिम टीचर भी। यानी सोच सकते हो वो आदमी विनी से कितना बड़ा था और फिर भी विनी उसके साथ फिजिकल होना चाहती थी। अब क्योंकि मिलर कायरो को पसंद करता था इसलिए विनी उसे सजेस्ट करती है मिलर को सीड्यूस करने के लिए। और इसके बाद कायरो धीरे धीरे मिलर के करीब जाने लगी और दोनों स्कूल के बाद साथ में टाइम स्पेंड करने लगे, जैसे कि कोई नोवेल्स या फिर पोएम्स पढ़ना हो या फिर वो जो जगह पे रहते हैं वहाँ की कल्चर के बारे में जानना हो। ये सब चीज जानने में दोनों की इंटरेस्ट बहुत था। और फिर एक दिन मिलर जब कायरो को बोलता है उसकी फेवरेट ऑथर की तरह, यानी उसके स्टाइल में एक छोटी कहानी लिखने के लिए, तब कायरो हेनरी मिलर का नाम लेती है। और मिलर ये जानते हुए भी कि वो लेखक किस तरह के बुक्स लिखता है, कायरो को बोलता है उसी के स्टाइल में एक स्टोरी लिखने के लिए। और एक दिन गलती से जब मिलर के पास कायरो की फोन रह जाती है तब कायरो मिलर को बोलती है उसके घर आके वो फोन लौटाने के लिए। और मिलर जब कायरो के घर जाता है तब कायरो एक सेक्सी ड्रेस पहन के उसके सामने आती है और उसे किस करती है, जो कि उसकी कहानी से रिलेटेड था। यानी कायरो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच अफेयर के बारे में लिख रही थी और उसमें कुछ ज्यादा ही डिटेल में लिखा था। और ये कहानी जब मिलर पढ़ता है तब वो अपने आप को रोक नहीं पाता चरम सुख प्राप्त करने से। और अगले दिन मिलर जब कायरो को बोलता है कोई और कहानी लिखने के लिए क्योंकि ये कहानी ठीक नहीं था, तो मिलर की बातें सुनकर कायरो को इतना बुरा लगता है कि वो ये स्टोरी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल को भेज देती है। और कायरो को एक बात पता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड विनी उसे पसंद करती है, तो इसी बात का फायदा उठाकर कायरो उसे किस भी करती है और साथ में दोनों की पिक्स लेकर बोरिस को भेज देती है। अब कायरो ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब स्कूल की वाइस प्रिंसिपल जब कायरो और मिलर से पूछताछ करते हैं कि उन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, तब मिलर बहुत बार बोलता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे मिलर कुछ करे या ना करे वो कायरो से मिलने उसके घर गया था जबकि कायरो अकेली थी। और इस बात के लिए मिलर का इकलौता दोस्त बोरिस भी उसे सुनाता है कि एक टीचर और एडल्ट होने के नाते मिलर को पता होना चाहिए था उसकी लिमिट कहाँ है। और इधर बियाट्रिस यानी मिलर की वाइफ को जब इस बारे में पता चला तब मिलर से सवाल पूछने पर फाइनली मिलर ये सच बता देता है कि ये सब कुछ उसी के वजह से हुआ है। अगर शादी के बाद वो इतना टॉक्सिक नहीं होती तो ये सब नहीं होता। अब कायरो के इस कारनामे के बारे में जब विनी को पता चला तब विनी कायरो को समझाती है ये सब बंद करने के लिए ताकि मिलर को उसकी जॉब वापस मिल जाए। और अगर कायरो ऐसा नहीं करेगी तो वो खुद प्रिंसिपल के पास जाएगी, जो सुन के कायरो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है, नहीं तो फिर वो प्रिंसिपल को बता देगी उसके और बोरिस के बीच क्या संबंध है, जिससे बोरिस की नौकरी भी चली जाएगी। और कायरो से ये भी बताती है कि उसने सब इसलिए किया क्योंकि यही उसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है और इसी एक्सपीरियंस के बारे में लिखकर उसे एडमिशन मिल जाएगा। अब क्योंकि मिलर के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था इसलिए वो दोबारा लिखना शुरू करता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अब ये मूवी मैंने जिस वजह से देखा था कि इसमें कुछ लव स्टोरी वगैरह देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ तो इसमें नहीं था, इसलिए मैं बोलूँगी इस मूवी को देखने की ज़रूरत नहीं है।
तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।